नमस्कार दोस्तों। जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, या गवर्नेंस वाला खंड पढ़ते हैं, शासन व्यवस्था, और या जब हम एक ऑप्शनल के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ जरूरी होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, स्वाभाविक सी बात है कि डायरेक्टली उनसे प्रश्न संभवतः नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन वो इतनी मूलभूत अवधारणाएं हैं कि उन्हें जाने समझे बिना हम आगे की सिलेबस की चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से नहीं समझ पाते। तो इसलिए उन बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उतना डिटेल, उतनी डेप्थ में भी हम नहीं जाते, इसलिए क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली प्रश्न नहीं आएंगे, ये हमें भी पता है। तो मूलभूत अवधारणाओं की बस उतनी मूलभूत समझ हो कि हम आगे की चीज़ें बेहतर ढंग से समझ पाएं। तो उसी क्रम में सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना होता है व्हाट इज स्टेट, या राज्य क्या है। राज्य व्यवस्था में आप देखिए शब्द ही यही है, राज्य व्यवस्था। तो एक राज्य से जुड़ी हुई व्यवस्था। अब हमें राज्य ही नहीं पता तो हम उसकी व्यवस्था क्या जानेंगे। राज्य के 4 तत्वों में एक तत्व सरकार है, हमें पता ही नहीं कि सरकार का मतलब क्या है। सरकार चलाने का जो तरीका है शासन कहलाता है, हमें गवर्नेंस समझना चाहिए। तो धीरे धीरे ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए फिर हम जब पॉलिटी पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, गवर्नेंस पढ़ें, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ें, तो नींव मजबूत होती है, तो इमारत भी फिर उतनी ही शानदार और मजबूत बनती है। तो उसी क्रम में आज इस क्लास में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि राज्य क्या होता है, व्हाट इज स्टेट। आप देखेंगे जो हिंदी का राज्य शब्द है, ये अंग्रेजी के स्टेट शब्द का हिंदी रूपांतर है, और अंग्रेजी का स्टेट शब्द लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से बना है। अगर हम डिक्शनरी में स्टेटस का अर्थ देखें तो होता है सामाजिक स्तर। अक्सर कहा जाता है उसका स्टेटस तो बहुत ऊंचा है, या इसका स्टेटस तो नीचा है। तो जनरली समाज में किसी व्यक्ति की क्या स्थिति है, परिस्थिति, उस स्तर को दर्शाने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। स्टेटस से स्टेट बना, तो स्टेट का अर्थ क्या होगा। फिर अगर शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो स्टेट का अर्थ होता है एक महान या गौरवशाली संस्था। धीरे धीरे समय के साथ साथ हमने इस स्टेट शब्द की व्याख्या राज्य के रूप में करना शुरू कर दिया। तो ये तो शाब्दिक अर्थ की बात है। अब अगर हम वास्तविक अर्थ या भावार्थ की बात करें कि राज्य का हम व्यवहार में किस संदर्भ में प्रयोग करते हैं, तो यहां भी आप देखेंगे 2 अलग अलग हमें स्थितियां देखने को मिलती हैं राज्य शब्द के प्रयोग के संदर्भ में। एक स्थिति क्या, आम बोलचाल वाली स्थिति, जिसमें हम किसी देश की क्षेत्रीय या प्रांतीय इकाइयों को राज्य की संज्ञा देते हैं। जैसे भारत एक देश है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, झारखंड इसके राज्य। आम बोलचाल में राज्य का प्रयोग हम इसी रूप में करते हैं, किसी देश की क्षेत्रीय या प्रांतीय इकाइयां। कि भारत देश है जिसका निर्माण 28 राज्यों से मिलकर हुआ है। राज्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है हमारे देश में। लेकिन अगर तकनीकी अर्थ देखें, तकनीकी मतलब राजनीति विज्ञान की शब्दावली के अनुसार जो व्याख्याएं की गई, इस शब्द की जो अर्थ बताया गया, अगर उसके अनुसार हम बात करें तो फिर राज्य का मतलब होता है किसी समाज या समुदाय की राजनीतिक संरचना, अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी। किसी समाज या समुदाय की राजनीतिक संरचना जिसका निर्माण 4 आवश्यक तत्वों से
मिलकर होता है। कौन से 4 तत्व? एक है जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। इन चारों तत्वों पे हम डिटेल चर्चा अगली क्लास में करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं राज्य के अर्थ की। तो तकनीकी अर्थ है किसी समाज या समुदाय की राजनीतिक संरचना जिसका निर्माण 4 आवश्यक तत्वों से मिलकर होता है। इस संरचना को हम राज्य कहते हैं। हालांकि जो ये राज्य का मैं वर्तमान अर्थ बता रहा हूं आपको, प्राचीन काल से भी यही अर्थ स्वीकार नहीं किया गया था। समय के साथ साथ इसमें बदलाव हुए और ये वर्तमान अर्थ है जो धीरे धीरे विकास के बाद प्रचलन में आया। प्राचीन काल की बात करें, जो प्राचीन चिंतक थे उनका कहना था किसी संस्था के राज्य होने के 2 तत्व या 2 जरूरी शर्तें हैं। पहली कि लोगों का एक समूह होना चाहिए, मानव समुदाय, और दूसरा उद्देश्य होना चाहिए उन लोगों की खुशहाली, सुख, समृद्धि, शांति। तो अगर ये 2 बातें एक साथ मिल रही हैं, ये 2 तत्व पूरे हो रहे हैं, तो ऐसी संस्था को हम राज्य कह देंगे। एक तत्व मानव समुदाय और दूसरा तत्व उनकी खुशी, सुख, संपन्नता। अरस्तु, जीन बोंदा जैसे विद्वानों ने इसी संदर्भ में राज्य को डिफाइन करने का प्रयास किया। अरस्तु कहते हैं कि राज्य विभिन्न परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य उनके जीवन स्तर को सुधारना है। जीन बोदा ने भी कुछ इसी तरह की बात कही राज्य को डिफाइन करते समय। तो देखिए आप, यही 2 तत्व भी माने गए थे राज्य के। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, विद्वानों की सोच बदली, कुछ दूसरे विद्वान आए, आधुनिक विद्वान। उन्होंने कहा कि नहीं, केवल मानव समुदाय और खुशहाली, इन्हीं 2 से राज्य को डिफाइन करना ठीक नहीं है, कुछ और तत्व बताए गए। तब कहा गया कि मानव समुदाय जरूरी है, लेकिन वो मानव समुदाय जिस क्षेत्र, जिस भौगोलिक प्रदेश पर निवास करता है, एक स्थायी निवास के लिए कुछ निश्चित भौगोलिक प्रदेश का होना भी आवश्यक है। 2 तत्व हो गए, एक लोगों का समुदाय मतलब जनसंख्या, और दूसरा तत्व हो गया निश्चित भौगोलिक प्रदेश। साथ में उन आधुनिक विचारकों ने इसमें यह भी जोड़ा कि उस भौगोलिक प्रदेश पे शासन करने के लिए एक राजनीतिक सत्ता भी हो तो और अच्छा। तो मतलब 3 बातें हो गई, मानव समुदाय, भौगोलिक प्रदेश और राजनीतिक सत्ता। अब कई विद्वान आए जिन्होंने इन 3 तत्वों के आधार पर राज्य को डिफाइन करने का प्रयास किया। अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हुए वुडरो विल्सन। उन्होंने अब जो राज्य की डेफिनेशन दी वो इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए। वो कहते हैं कि एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश पर संगठित हुए लोगों का समूह राज्य है जो कानून के लिए संगठित होते हैं। निश्चित भौगोलिक प्रदेश पर कानून के लिए संगठित लोगों का समूह राज्य है। सिसरो ने भी इसी तरह की बात कही। तो एक ग्रुप हो गया अरस्तु जैसे विद्वानों का, दूसरा फिर वुडरो विल्सन, सिसरो जैसे विद्वानों का। समय के साथ और बदलाव हुए। कई विद्वानों ने कहा कि अभी इसमें एक और तत्व शामिल हो तो और मजा आ जाए, और वो तत्व है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। मतलब जो राजनीतिक सत्ता हो वो अपने आंतरिक बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, बिना किसी दबाव, बिना किसी दूसरी संस्था के हस्तक्षेप के वो निर्णय ले पाए। संप्रभुता का तत्व भी शामिल होना आवश्यक है।
जो आज हम 4 तत्वों की बात करते हैं, ऐसे ये चारों तत्व जुड़ गए। मानव समुदाय हो गया, भौगोलिक प्रदेश हो गया, राजनीतिक सत्ता हो गई जिसे हम सरकार के नाम से जानते हैं, और संप्रभुता। और तब फिर कई विद्वानों ने अब इन चारों तत्वों को ध्यान में रखते हुए डिफाइन किया राज्य को। गार्नर विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा कि एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश पर निवास करने वाले लोगों का समूह राज्य है, उस पर शासन करने के लिए एक राजनीतिक सत्ता होती है, और वो राजनीतिक सत्ता अपने आंतरिक बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती है। कई और विद्वानों ने भी इसी तरह से फिर राज्य को डिफाइन किया, और वर्तमान में हम राज्य का यही व्यापक स्वरूप ग्रहण करते हैं जो मैंने शुरू में आपको बताया। किसी समाज या समुदाय की राजनीतिक संरचना राज्य कहलाती है, जिसका निर्माण 4 आवश्यक तत्वों से मिलकर होता है: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो इस तरीके से ये राज्य का एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, एक उसका अर्थ, उसकी अवधारणा, उससे जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं।